नमस्कार। आज मैं तुम लोगों के समक्ष हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह के बारे में बता रही हूँ। डॉक्टर नामवर सिंह का जन्म वाराणसी के जीवनपुर नामक गांव में 1 मई 1927 को श्री नागर सिंह के परिवार में हुआ था। इन्होंने हिंदी में एमए किया तथा पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत आदि भाषाओं का भी इन्हें अच्छा ज्ञान था। भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में ये प्रोफेसर तथा अध्यक्ष रहे। समीक्षक के रूप में इनका विशेष योगदान रहा। इनकी जो कृतियां हैं उनके बारे में अब मैं बता रही हूँ। आलोचना की कृतियां: बकलम खुद, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, छायावाद, पृथ्वीराज रासो की भाषा, इतिहास और आलोचना, कहानी और नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद इत्यादि इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया। उसमें है जनयुग साप्ताहिक था और आलोचना त्रैमासिक। इनको सम्मान जो मिला है, कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ और हिंदी अकादमी दिल्ली के द्वारा शलाका पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 1951 में ही साहित्य सहकार नामक संस्था ने नामवर जी का निबंध संग्रह छापा, बकलम खुद। यह इनकी पहली किताब थी। इसमें 17 निबंध थे और 1952 में नामवर जी की दूसरी किताब हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग यह छपी। असल में यह पुस्तक उनकी एमए के दरमियान किया गया उनका लघु शोध प्रबंध था। प्रगतिशील लेखक संघ से नामवर जी का जुड़ाव तो हो चुका था। सन 1950 में इन्होंने इलाहाबाद में हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन में भाग लिया और फिर मार्च 1953 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन में भाग लेने दिल्ली गए। यह उनकी दिल्ली की पहली यात्रा थी। इसके अगले साल दिल्ली में ही अखिल भारतीय लेखक संघ सम्मेलन हुआ। इन्होंने इसमें भी शिरकत की। इसी वर्ष सांस्कृतिक संघ के सचिव की हैसियत से बनारस में विशाल साहित्यिक आयोजन किया गया, जिसमें शिवदान सिंह चौहान, केदारनाथ अग्रवाल, नेमी चंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल तथा धर्मवीर भारती ने भी भाग लिया था। इसका उद्घाटन सुमित्रा नंदन पंत जी ने किया था। 1953 जुलाई में उनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हुई। पद अस्थायी था। वहां आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी विभाग अध्यक्ष थे। इस कारण द्विवेदी जी से इनकी अंतरंगता और बढ़ गई। 1953 में द्विवेदी जी के साथ पृथ्वीराज रासो का संपादन किया, जो साहित्य भवन से छपा। 1954 में आलोचना की 2 किताबें, छायावाद और आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां निकली। 1956 में पृथ्वीराज रासो की भाषा शीर्षक शोध प्रबंध सरस्वती प्रेस से छपा। इसी वर्ष नागरी प्रचारणी सभा से अनुवाद पुस्तक पुरानी राजस्थानी भी छपी। 1957 में इतिहास और आलोचना छपी। इसी साल से इन्होंने कहानी, नई कहानियां आदि में कहानी पर धारावाहिक लिखना शुरू किया। 1959 में चकिया चंदौली के लोकसभा उपचुनाव में ये कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हुए। कांग्रेस उम्मीदवार प्रभु नारायण सिंह की जीत हुई। उपचुनाव लड़ने के कारण नामवर जी मार्च 1959 में विश्वविद्यालय की नौकरी से निष्कासित कर दिए गए थे। जुलाई 1959 में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सागर विश्वविद्यालय में इनकी नियुक्ति हुई, लेकिन मई 1960 में नामवर जी की यह नौकरी भी छूट गई। जून 1960 में ये बनारस आ गए। 1964 में पार्टी टूटने तथा चकिया चंदौली वाले इलाके में पार्टी की शाखाएं गठित करते रहे। नई कहानी और नई कविता पर लेखमाला लिखी। 1964 में इनकी कहानी नई कहानी पुस्तक छपी। मार्च 1965 में इन्होंने दिल्ली से जनयुग साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह पे निकलती थी, उसका संपादन शुरू किया।
और जून 1965 से इन्होंने राजकमल के साहित्यिक सलाहकार के रूप में काम शुरू किया। जनयुग साप्ताहिक के संपादन और राजकमल प्रकाशन के अत्यधिक काम की वजह से नामवर जी को निजी लेखन के लिए कुछ समय नहीं मिल पाता था। अतः इस तरह की व्यस्तताओं से मुक्ति पाने के लिए नामवर जी ने इन दोनों कामों को छोड़ दिया और बनारस लौटकर लिखने पढ़ने का काम ही करने लगे। 1967 में नामवर जी ने आलोचना का संपादन नए सिरे से शुरू किया। इन्हीं दिनों इन्होंने कविता के नए प्रतिमान चर्चित पुस्तक लिखी। 1968 में यह किताब राजकमल से छपी। 1969 में इसी पुस्तक पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार इन्हें मिला। इसी साल अक्टूबर में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर बनकर जोधपुर विश्वविद्यालय गए। रूसी लेखक संघ के न्योते पर 1.5 महीने के लिए ये सोवियत संघ की यात्रा पर भी गए। 1972 में साहित्य अकादमी के जनरल काउंसिल के सदस्य चुने गए और ये 1982 तक रहे। 1972 से 1977 तक कार्यकारिणी के भी सदस्य थे। 1972 में नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए आज की हिंदी कहानी का संपादन किया और 1973 में ओरिएंटल कांग्रेस के अधिवेशन में शिरकत करने पेरिस गए। इसी यात्रा में इंग्लैंड, हंगरी, पूर्वी जर्मनी और इटली भी गए। सितंबर 1974 में जोधपुर विश्वविद्यालय भी इन्होंने छोड़ दिया। 1 अक्टूबर 1974 से 31 अक्टूबर 1974 तक कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ के निर्देशक होकर आगरा विश्वविद्यालय में रहे। 1 नवंबर 1974 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र में संस्थापक, अध्यक्ष और प्रोफेसर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। 1976 में दूसरे विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन में शिरकत करने के लिए ये मॉरिशस गए। 1977 में 11वीं क्लास के लिए कथा भारती पुस्तक का संपादन किया। 1978 में टॉल्स्टॉय जयंती के सिलसिले में मॉस्को की यात्रा की। इसी साल गर्मियों में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार समिति के महासचिव भी बनाए गए। 1978 में इनकी आधुनिक रूसी कविताएं शीर्षक पुस्तक छपी। 1980 में विश्व शांति सम्मेलन में हिस्सा लेने ये बुल्गारिया गए। इसी साल उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की कार्यकारिणी के सदस्य बने। 1982 में इन्होंने वियतनाम और कंपूचिया की यात्रा की। इसी साल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर इनकी दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक छपी। विश्वविद्यालय से 1 साल की छुट्टी लेकर इन्होंने यह पुस्तक लिखी। 1985 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्वर्ण जयंती के सिलसिले में ये लंदन गए। नेपाल की भी इन्होंने यात्रा की। 1986 में रविंद्रनाथ की 125वीं जयंती पर मॉस्को गए। इसी साल नागार्जुन की प्रतिनिधि रचनाओं का संपादन किया और 1 मई 1987 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र से ये रिटायर हो गए। इसी विभाग में अगले 3 साल के लिए ये पुनः नियुक्त हुए। 1987 में ही मलयज की किताब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संपादन किया। इसी साल दिसंबर में भारत में सोवियत महोत्सव के अवसर पर राजकमल ने 4 किताबों का एक सेट प्रकाशित किया, जिसमें 3 के संपादक नामवर जी हैं। पुस्तकों के नाम हैं धरती की सुंदरता पीकर, आएंगे दिन कविताओं के, बागा नोवा की व्यथा और अन्य कहानियाँ अलग है। 4 पुस्तक हुई। इनकी मृत्यु 20 फरवरी 2019 को हुई।